हो गई हमारी सुबह। किचन में इतना मैस तो आप सभी को पता है क्यों फैला हुआ है। अनमोल हॉस्पिटल में एडमिट है तो ऑब्वियसली जल्दी जल्दी काम करना होता है और आप सभी का स्वागत कर लेती हूँ सबसे पहले अपने इस खूबसूरत से व्लॉग में। तो यहाँ मैं चाय पैक कर रही हूँ, जैसा कि डीजे और सासू माँ हॉस्पिटल में ही चाय पियेंगे और अनमोल के लिए जाता है दलिया, तो थोड़ा सा चाय पीता है अनमोल और उसके बाद दलिया खाता है। उसे भी जुकाम वगैरह भी है ना, तो इसी वजह से। और सासू माँ का चल रहा है व्रत, अभी नवरात्रि वाला, तो इस वजह से ना मम्मी के लिए नाश्ता वास्ता भी कुछ नहीं जाता है। मम्मी दोपहर में आती है ना, तो जो सगार वाली चीज़ें होती हैं ना व्रत में खाने वाली, वो वही खाती हैं। तो इसी वजह से अभी अनमोल का सिर्फ नाश्ता जाएगा और इसके बाद मैं दोपहर में मैं जाऊँगी, तो उस वक्त मैं मशरूम बना रही हूँ, तो मशरूम लेकर के जाऊँगी और रोटी। एक दिन ले गई थी मशरूम बनाकर, तो अनमोल को बहुत पसंद आया और बहुत प्यार से खा लिया था। तो पापा ना देखें वीडियो में, तो वो ना फिर से मशरूम ले आए कि पोता फिर से मशरूम खा लेगा, क्योंकि उसको बहुत पसंद है मशरूम। तो बस अभी सुबह सुबह तो उसके लिए दलिया ही जा रहा है, दलिया खाकर वो अपनी दवाइयाँ टाइम पर खाएगा। और आज इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा अनमोल आज शाम में डिस्चार्ज होकर के भी आ गया है, तो वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और बहुत सारी खुरापात मचाई है उसने, मतलब इतनी ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो एक कटोरी डाल दी है मैंने कनिका सॉरी अनमोल के लिए, कि अनमोल चाय पिएगा। कनिका उधर आवाज़ लगा रही थी, तो मेरा ध्यान ना उधर साइड भी था, तो इसलिए कनिका निकल गया मुँह से। चम्मच डाल दिए दलिया खाने के लिए और 2 ग्लास नहीं था, तो मैं वो धोने चली गई और जल्दी जल्दी धो के लाऊंगी और 2 ग्लास पैक कर दूंगी, क्योंकि डीजे और सासू माँ दोनों चाय जो है ना ग्लास से ही पीते हैं। आप सभी को पता है कि उन लोगों को देखकर मैं भी जो चाय है वो ग्लास से ही पीने लग गई हूँ। तो इसके साथ ये हो गया पैक हमारा सब कुछ। और मैं कहाँ चली गई हूँ वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये मैं ग्लास साफ़ कर रही थी, जो कि मैं लेकर के आ चुकी हूँ। तो एक देवर जी और मैं घर पे चाय पीने वाले हैं और बाकी 2 लोग वहाँ हॉस्पिटल में, तो 2 पैक कर देते हैं ग्लास। और इसके साथ देवर जी का चाय जा चुका है, उसमें पतीले में सिर्फ मेरा ही चाय अभी पड़ा है, तो वो भी मैं छान लूँगी और पी लूँगी। चाय पीने के बाद लगूंगी मैं नाश्ता बनाने में, जो कि बनाऊँगी मशरूम और रोटी। लेकिन थोड़ा सा कनिका भी परेशान करती है, अभी पापा को भी ऑफिस जाना है, तो उनके लिए दही रोटी सानूंगी बना करके, रोटी फटाफट से। पापा निकल जाएंगे ऑफिस के लिए। सुबह थोड़ा सा मैनेज करना दिक्कत हो जा रहा है, क्योंकि पापा भी चले जाते हैं ना रात में, तो पापा मैनेज करवा देते हैं। तो ये डीजे निकल गए नाश्ता वास्ता लेकर। रात के टाइम का खाना वाना बनाती हूँ ना, तो पापा पकड़े रहते हैं कनिका को। ये देखो मेरी गोदी में चढ़ गई अपने पापा के जाते ही, और इसको भी नाश्ता करना है, तो थोड़ा सा दलिया पानी इसे दे करके उसके बाद मैंने पापा के लिए ना पहले ही दही रोटी सान के रख दी है, ताकि जैसे ही वो निकलेंगे ना रेडी होकर के मैं उनको फटाफट से दे दूँगी, ताकि उनको लेट नहीं हो। तो मैं सान के रख के जा रही हूँ और जा रही हूँ कनिका को खाना खिलाती हूँ और देखती भी रहूँगी। पापा जैसे ही निकलेंगे उनको दौड़ के नाश्ता दे दूँगी। और कनिका बहुत चिल्ला रही है, चीख रही है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि पहले उसको खिला दे पिला दे, इसकी मालिश कर दे। तो मैंने इसकी मालिश कर दी और इसे मैंने दलिया खिला दिए हैं। लेकिन दलिया इसको भी कुछ खास ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है, धीरे धीरे आदत बन जाएगा। और सेरेलैक मैं सोच रही हूँ बंद करने का। तो इसके साथ ये देखो, अब सब पूछ रहे थे कि कनिका बैठने लगी क्या, तो देख लो अभी वो नहीं बैठती है, ऐसे गिर जाती है, लुढ़क जाती है। तकिया लगा के अभी बैठाते हैं हम। तो यहाँ मैं आ गई थी, मशरूम भी चला रही थी इस बीच बीच में, और पापा को नाश्ता दे दिया। पापा नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। तो अब डीजे भी थोड़ी देर में आ जाएंगे, तो वो मुझे लेके जाएंगे हॉस्पिटल। और यहाँ सामने आप देख सकते हो कि कनिका सो रही थी, सॉरी मेरा गला फंस गया। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे आ गई रोटी सेकने के लिए। एक बहुत प्यारे से कमेंट आया है, जो कि राजस्थान से ही है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप मिट्टी वाला तवा क्यों नहीं यूज़ करते हो, वो बहुत फ़ायदेमंद रहता है और उसमें हैंडल वगैरह लगा रहता है। तो मैंने उनको रिप्लाई तो कर दिया ना कि कहाँ मिट्टी का तवा क्या बनाना पड़ता है, कैसे कहाँ मिलता है, क्या है। तो फिर मैंने पहले तो कमेंट कर दिया, फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं, मैं ना यहाँ पर मेला घूमने गई थी ना जोधपुर में, तो मैंने वहाँ देखे थे मिट्टी वाले तवा। और अब मैं सोची हूँ कि जब इतने प्यारा सा कमेंट आया ना, तो मैं वो मिट्टी वाला तवा आप खरीद के ले आऊँगी और उसी पे रोटी बनाऊँगी और ट्राई भी हो जाएगा कि वो कैसे चलता है। मतलब मैंने जब देखा था ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद वो टूट जाएगा बहुत जल्दी, तो मैंने नहीं खरीदा था। देखने में तो बहुत प्यारा लग रहा था, क्यूटू सा लग रहा था और बहुत अच्छे से हैंडल वैंडल सब लगा हुआ था। मुझे याद आ गया फिर कि वो मिट्टी का तवा था, इसका मतलब पहले मैं समझी नहीं थी, आप समझ में आ गया। तो मैं लेके आऊँगी आपके लिए। और इसके साथ ही मैं मिट्टी के तवा पे अब रोटी बनाऊँगी। तो देखते हैं कब जाते हैं बाहर। अभी फ़िलहाल तो अनमोल आ जाए डिस्चार्ज हो के, उसका बर्थडे भी आ रहा है ना, तो थोड़ा सा अभी बिजी रहूँगी। लेकिन जैसे ही फ्री होंगी मैं मिट्टी का तवा ज़रूर लेके आऊँगी और वीडियो बना कर डालूँगी आपको। देखकर आप कमेंट करना कि कैसा लगा मैंने आपकी बात मानी तो। इसके साथ ही एक बहुत प्यारा सा कमेंट ये आया था कि ससुर जी और बहू यानी कि पापा और मेरा रिश्ता देख कर ना सब बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करे, कि देखने से लग ही नहीं रहा ना कि आप लोग ससुर जी और बहू का रिश्ता है। ऐसा लग रहा है जैसे पापा बेटी को देख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। और हमारा रिश्ता सच में पापा बेटी जैसा ही है। और सबने ये भी कमेंट किया, मतलब कि देखने से ही पता चल रहा है कि एक्चुअल में भी आपका रिश्ता ऐसे ही है पापा ससुर जी के साथ में। तो हाँ, सच में हमारा रिश्ता ना बिल्कुल पापा बेटी जैसा ही है, और जो जैसा होता है वैसा ही दिख जाता है। कुछ
हमें अप्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके साथ ही एक और कमेंट था कि काश मैं आपकी मैं ये कितना प्यारा परिवार है, काश मैं ऐसे परिवार का सदस्य होता। तो मैं आपसे ये भी बोलना चाहूँगी कि आप सभी जो भी मेरे साथ ऑनलाइन फैमिली जो भी मुझसे जुड़ रहे हैं ना, आप सभी हमारे जो हमारा परिवार है ना, उसके एक बहुत प्यारे से सदस्य ही हो। और इस प्यारे से सदस्य को जुड़ने में भी मैंने बहुत मेहनत किया है। तो आप ऐसे मत बोलिए कि काश मैं ऐसे आपके परिवार का सदस्य होता। आप हमारे परिवार के सदस्य ही हो और बहुत प्यारे से सदस्य हो। और बहुत अच्छा लग रहा है, आप सभी इतना प्यार दे रहे हो मुझे भर भर के, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मतलब मेहनत का फल ना यही है मेरा, और कुछ नहीं, कि आप सभी का प्यार मिले। और मेरी रोटियां भी बनती जा रही है और मेरी बातें ख़त्म ही नहीं होती हैं। उधर साइड मेरी ना मशरूम की सब्ज़ी भी बन रही है, वो भी मैं बीच बीच में चला रही थी। और एक कमेंट आया था जो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा कि आपने इतने मतलब सब्सक्राइबर्स हो गए आपके, क्या आपने कुछ कोई बहुत बड़ा तीर तो नहीं मार लिया। और उनके जवाब में मैं एक दूसरे का कमेंट पढ़ना चाहूँगी, जो कि ये था कि वीडियोस दिख रहे हैं, आपकी मेहनत सबको दिख रही है दीदी, प्राउड ऑफ़ यू, मुझे आपके ऊपर गर्व है और साथ में बधाई हो आपको, ये लिखा था। तो मुझे किसी को कोई जवाब देने की, एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आपके जो ये कमेंट थे ना कि क्या अचीव कर लिया आपने, कुछ नहीं, कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया है इतने फॉलोअर से या सब्सक्राइबर से, तो आपको मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आपको जवाब देने के लिए मेरे फॉलोअर्स और व्यूअर्स हैं जो मुझे भर भर के प्यार एंड सपोर्ट दे रहे हैं। और सच में मेहनत तो बहुत लगी है मेरी, और जितना ज़्यादा मेहनत मैंने किया है ना ऑनलाइन में, उतना उसका फल अभी मुझे उतना पूरी तरह से मिला नहीं है। बहुत मेहनत किया है मैंने, बहुत 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 ज़्यादा मेहनत किया है, बता नहीं सकते इतना मेहनत किया है मैंने। लेकिन अब अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लोग भर भर के प्यार एंड सपोर्ट दे रहे हैं, और इसी के लिए हमने इतना मेहनत किया था। जो इतने सारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स जो हैं मुझसे जुड़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं पता मैंने अपनी बात सही से आपके सामने रखी कि नहीं, आपको कैसा लगा, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी मुझे इतना भर भर के प्यार दे रहे हो। और रोटी सेक रही थी और इधर कनिका जो है हमारी लाडो रानी खेल रही है। और इसके साथ ही इसको ना मैंने मम्मी का पीला दुपट्टा पड़ा था, तो पूरा पीला दुपट्टा उड़ा दिया था, सो गई थी तो। लेकिन अब उठ गई है तो जल्दी जल्दी सारी रोटियां सेकूंगी। और डीजे भी आ गए हैं मुझे लेने के लिए, और मेरा भी काम ही नहीं ख़त्म हुआ, अभी मुझे नहाना है। मैंने कहा कि तुम नाश्ता कर लो, तब तक मैं जल्दी से नहा के आ जाती हूँ। और आज मुझे इतना चक्कर आ रहा था ना, मतलब मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, और इस वजह से मैं ना बैठ के ब्रश कर रही थी यहाँ पे, तो उनकी भी वीडियो ले ली बैठे बैठे। फिर मैंने पैक कर लिए हैं अनमोल के लिए थोड़े से मशरूम। आज मैंने डीजे को कहा कि मुझे नहीं पता मैं वहाँ जाके और क्या करूँगी, चल भी पाऊँगी कि नहीं, कहीं मैं गिर पड़ ना जाऊँ, या मुझे कहीं, मेरा तबीयत सच में बहुत ख़राब है, मेरा अंदर से अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत वीकनेस जैसा हो रखा है। लेकिन फिर भी जा रही हूँ, क्योंकि मम्मी को भी घर पे आना थोड़ी देर के लिए ज़रूरी है। मम्मी का पूजा, वो नवरात्रि चल रहा है ना, तो थोड़ा सा आएंगी तो कुछ वो सगार वाली चीज़ें खाती है ना, व्रत में खाने वाली चीज़ें, तो वो आएंगी तो एक बार के लिए वो चीज़ें खा कर जाएंगी। और अनमोल जब से एडमिट है हॉस्पिटल में, तब से मम्मी की भी सारी जो दवाइयाँ हैं ना, जोड़ों की दर्द वगैरह की, सब छूटी हुई है बेचारी, वो भी नहीं खा पा रही है। तो थोड़ी देर आकर अपना खाना पीना तो सही से खा के जाएंगी कम से कम, वरना तबीयत ख़राब होने का डर रहता है ना। तो बस यहाँ डीजे भी अपना नाश्ता निकाल रहे हैं, और मैं जल्दी जल्दी कर रही थी कि कनिका को खिला दूँ। और आज इस लड़की ने मुझे इतना परेशान किया ना खाने में, मतलब फुर फुर इतना सारा करके पड़ा दे रही थी ना कि पूछो मत। और डीजे मेरी वीडियो बनाने लगे हैं, और मैंने फिर दिया कि तो मुझे क्या दिखा रहे हो, कनिका को दिखाओ ना, पास से कितना बदमाशी करिए। ये देखो मेरी चोटी की भी डीजे ने वीडियो बना ली, और मेरी चोटी ऐसे होकर ना मुझे भी चुभ रहे हैं, बिल्कुल कांटे कांटे जैसे हो गए हैं। कितना भी टाइम ही नहीं मिल रहा है अच्छे से सुलझाने का। डीजे ने बहुत कोशिश किया, लेकिन इतने ना उलझे हुए थे कि डीजे ने थोड़े बहुत सुलझा के फिर कहे कि इसको बांध लो भाई, ऐसे ही रहने दो। तो कल तो ऐसे ही बांध दिया, लेकिन फिर आज ऐसे ही वापस से हो गए हैं अजीब से। तो यहाँ पैक कर लिया हमने नाश्ता अनमोल के लिए, और पानी वानी, गर्म पानी हल्का सा रख लिया है मैंने। और अब मैं निकल पड़ी हूँ अनमोल का नाश्ता लेकर के हॉस्पिटल के लिए। और मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि आप लोग ना ऐसे ही मुझे प्यार एंड सपोर्ट अपना भर भर के देते रहना, क्योंकि हमने इसी के लिए मेहनत करी है। इतने सारे प्यार एंड सपोर्ट के लिए जो आप लोग दे रहे हो मुझे, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। इसके साथ ही अगर आप मेरे से बोलने में या किसी भी चीज़ में कुछ भूल हो, कुछ गलती हो ना, तो उसको आप लोग थोड़ा सा, अगर आप मेरी हम उम्र हो तो मुझे छोटी बहन समझ के माफ़ कर देना। इसके साथ ही कई लोग मुझे भाभी बोलते हैं, कई लोग मुझे दीदी बोलते हैं, तो आप सभी बिल्कुल वैसे ही रिश्ता समझ के मुझे माफ़ कर देना अगर कुछ भी थोड़ी सी गलती हो तो ये पहुंच गए हम अनमोल के रूम में। और आज पता चला है कि अनमोल ने इतनी शरारत मचा रखी है कि आज ये बिल्कुल यहाँ रुकना ही नहीं चाहता है, और भगदड़ मचा रखा है, अनमोल घर जाना चाहता है। तो हमने जब कहा उसे कि आज तुम डिस्चार्ज होने वाले हो, तो खुश हो गया, और आज ना पूरा सो गया था वो।
और मैं जितने देर रही वहाँ वो सोया ही रहा, तो मैंने अपने ना वीडियो सारे रेडी कर लिए अपलोड करने के लिए, जितने देर वो सोया रहा उतने देर में। और अब मम्मी आने वाली हैं, क्योंकि हो चुके हैं करीब 3-4 घंटे हो गए हैं मुझे यहाँ रहते हुए, और मम्मी आएंगी तो मैं जाऊँगी घर। और शाम में अनमोल डिस्चार्ज होकर घर आने वाला है, तो बहुत खुश भी हूँ। और पता नहीं कनिका से मिलना चाहता है अनमोल, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी कि घर आएगा तो अनमोल कनिका से मिलेगा। दौड़ते हुए सबसे पहले सच में वो कनिका के रूम में गया, लेकिन उसने जो किया है ना, मतलब मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ डीजे मस्ती कर रहे थे। एक छोटी सी बच्ची थी जो कि ना हॉस्पिटल में बिल्कुल मेरे पीछे ही घूम रही थी, और जहाँ मुझे देख रही थी वहीं आके खड़ी हो जा रही थी। तो डीजे ने कहा ना कि इससे मैंने पूछा तुम्हें घर पहुँचाने के बाद कि क्या हुआ, उस मेरी वाइफ को क्यों ऐसे देख रही थी, तुम छोटी सी बच्ची थी उसको। तो मैंने कहा कि ये मेरे ना पिछले जन्म में मेरी काम वाली थी। मैंने कहा अच्छा हाँ, पिछले जन्म में मैं उसकी काम वाली थी और अब तुम्हारी काम वाली हूँ, इसीलिए मैं उनको डांट लगा रही थी। आई तो इतना चिल्ला रही है कनिका ना कि पूछो हिम्मत। और मैं बिना ड्रेस चेंज किए हाथ धोए नहीं छू सकती उसको। देखो मेरी बाल और मेरी हालत, जल्दी जल्दी हाथ साफ कर रही हूँ। और फिर मैं गई कनिका के पास, दौड़ते भागते उसको थोड़ा सा बहलाया फुसलाया, चुप कराया, खूब सारे अपने लाडो रानी को प्यार दिया, तो फिर वो शांत हो गई। फिर उसको लेकर घुमाया, उसके साथ थोड़े से वीडियोज़ बनाए, और फिर डीजे को सौंप के थोड़ा सा जा रही हूँ कुछ खाने, क्योंकि मुझे भी भूख लगा हुआ था। और कनिका को मम्मी अभी जस्ट खिला के ही निकली हैं। मम्मी आती हैं ना, घर पे रहती तो निकलते वक्त कुछ थोड़ा बहुत उसको खिला कर फिर जाती हैं। तो कनिका ने खा रखा है, पी रखा है, तो मैं थोड़ा सा जाती हूँ, मैं भी कुछ खा लेती हूँ। तो हम लोग सास बहू का बहुत ज़्यादा दौड़ भाग हो चुका है अनमोल के चक्कर में। इधर वो दौड़ के उधर जाती हैं, फिर मैं दौड़ के इधर आती हूँ, मतलब इतना भाग दौड़ हो जाता है ना। तो शाम में अनमोल आने वाला है, तो मैं जा रही हूँ खा पी के। मैं सोच रही थी ना कि कुछ वेलकम वाले डेकोरेशन करूँ, कुछ चीज़ें मंगाऊँ अनमोल के लिए, स्पेशल बलून्स वगैरह मंगा दूँ क्या, बट किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। अनमोल तो आया तो ऐसे गुस्से में आया है, क्योंकि उसको हमने हॉस्पिटल में छोड़ दिया था ना। सरसों का तेल था कनिका के लिए, अजवाइन में पका के रखा हुआ, सारा गिरा दिया। मुझे ध्यान ही नहीं था कि अनमोल आने वाला है, पहले इसे तो हटा लूँ। मतलब मैं एक्साइटमेंट में रहेगी कि क्या क्या कर लूँ, बैलून लगा लूँ कि ये कर लूँ वो कर लूँ, बट ये नहीं ध्यान आया कि सामान तो सारे समेट दूँ यहाँ से क्योंकि 4-5 दिन लापरवाही की तरह हमने सामान रखे थे। और मेरी हालत देख के इसको देख के और डर भी लग रहा था। और ये देखो बॉटल ले लिया है कनिका का ग्राई वाटर वाला, और इसके बाद लेके कह रहा है सबके ऊपर डाल देगा इसमें से पानी निकाल करके। और कनिका देखो कैसे डर के मुझे देख रही है, ऐसे देख रही है कि भाई जल्दी उठा लो, मुझे यहाँ क्यों छोड़ दिया। हम कनिका को समझा रहे थे भैया आ गया, डरो मत। पहले तो मुझे लगा था ना कि कनिका के रूम में जाती हूँ, कनिका को ढेर सारी पुच्ची देगा, प्यारी करेगा कि बहन से ढेर दिन बाद मिला है, बट भाई इसने तो आते ही घर में उत्पात मचा लिया। इतना शरारती है ना हमारा अनमोल की पूछो। घर पे नहीं था ना, हॉस्पिटल में था, तो मन भी नहीं लग रहा था, और ऐसा लगता था ना कि घर बिल्कुल सुना सुना सा हो रखा था। लेकिन हो गया, अनमोल ने आके घर भर दिया हमारा। और ये देखो आज ना चांद भी कुछ अलग ही था, चांद के नीचे बिल्कुल छोटा सा तारा था। और ये क्या है आप लोग कमेंट करके बताना। मतलब आज का दिन रहा बहुत स्पेशल, क्योंकि अनमोल जो है हमारा डिस्चार्ज होकर आ गया है। इसके साथ ही हमने इतना प्यारा सा मोमेंट कैप्चर किया है। ये देखो मैंने इसे टच भी कर दिया चांद को, मतलब सभी ने अनमोल का स्वागत किया है भर भर के। मुझे वेलकम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, प्रकृति ने ही स्वागत कर दिया हम सभी का, अनमोल का मतलब घर पे। और ये देखो कनिका और हम लोग चलते हैं अंदर, और अब मैं लगूंगी खाना बनाने में। उससे पहले मैं यहाँ रूम में बैठे थे डीजे, तो मैं घूम घूम के उनकी वीडियो बना रही थी। तो मैंने कहा रुको इस एंगल से बनाते हैं, और इसके साथ चलते हैं अब हम किचन में। यहाँ डीजे हमसे शरारत कर रहे थे कि शेरनी का बच्चा बिल्कुल शेरनी जैसा ही हो गया है, और घर में उत्पात मचा रखा है। ये देखो निकल गया हमारा बच्चा, इधर से किधर से निकल रहा है, भगवान मालिक। हिम्मत रखो, हिम्मत। कनिका को समझा रही थी, कनिका डरो मत, हिम्मत रखो, भैया है तुम्हारा। तो तुमको जंगली लगते हैं। डीजे कह रहे थे कि हाँ तुम्हें देख के मुझे जैसे डर लगता है, वैसे ही कनिका ना अनमोल भैया से अपने डर रहा है बिल्कुल, मतलब। तो ये देखो अनमोल अब गोदी में आ गया है अपने पापा की। मैं बना रही थी किचन में रोटी, खाना बना रही थी, और मम्मी लगी थी अनमोल को खिलाने में, क्योंकि आज अनमोल को खिलाना बहुत टफ है। वहाँ तो क्या था ना, नर्सेज से डर के खा लेता था, पी लेता था, लेकिन यहाँ इसने बहुत नखरे किए हैं कल रात खाने पीने में। मम्मी ने पत्ता गोभी काटे हैं, पत्ता गोभी छोंक देंगी सब्जी, और मैं रोटी सेक दूंगी, और फिर मैं लग जाऊंगी कनिका की मालिश वालिश में। क्योंकि अभी जस्ट मम्मी आई है ना, तो वो भी थकी हारी आई हैं, तो मैं क्या तुरंत दे दूँ कि लो भाई कनिका की मालिश कर दो, ऐसे नहीं होता है। तो मैं जब सोची कि नहीं अभी मैं खुद कर लेती हूँ सब कुछ इधर का निपटा के, मम्मी सब्जी छोंक देंगी। सब्जी नहीं, पत्ता गोभी का ना ऐसे ही फ्राई करके भुजिया जैसा बनता है, तो वो बनाएंगी। तब तक मैं किचन के सारे काम कर रही थी, और ये वीडियो डीजे ने बनाई है। मम्मी आई थी कनिका को लेने के लिए, देखो कनिका कैसे खुशी से कूद रही है। बहुत टाइम बाद देखी ना, पूरे दिन दोपहर से मम्मी नहीं दिखी उसको, तो वो उनको देखने के बाद ऐसे ही कूदती है कि वो जल्दी से गोदी ले ले।
मम्मी देख लो देख लो। हाँ, और सामने आपको दिख रहे होंगे ये पापा जो है ना, ससुर जी हमारे, वो अनमोल को लेकर के घूम रहे हैं। तो गई कनिका, थोड़ा सा घूमी, उतने देर में मैंने ना अपना रूम वूम पूरा ठीक किया। मेरे कपड़े मतलब ना इधर 5 दिन से अनमोल एडमिट था ना, उतने दिन से मैंने कपड़े एक भी नहीं फोल्ड कर पाई। सारे बस धुलते थे, सूखते थे, और फिर रूम में ऐसे ही एक जगह डैम्प लगा के किनारे में जो टेबल रहता है ना पानी वानी रखने वाला, उसी पे रखे रहते थे, सारे इकट्ठे हो रखे थे। तो मैंने कहा आज तो मम्मी आ गई हैं तो धो देते। और ये मैं स्मेल करके देखी तो मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ गंदा है, इसको धोना पड़ेगा। कुछ एक आध कपड़े पहनाए हुए मिक्स हो गए थे इसमें। तो सारे चेक कर करके कुछ इस तरह से मैंने सारे फ़ोल्ड किए, जिन पे डाउट था उनको स्मेल करके देख लिए हैं। और फिर इस तरह से मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड किए। कौन बच्चों के कपड़े ऐसे फ़ोल्ड करता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं, अनमोल के कपड़े अलग करने हैं ना, क्योंकि अनमोल के कपड़े उसकी दादी माँ के रूम में रहते हैं और मेरे रूम में कनिका और मेरे और डीजे के कपड़े रहते हैं, क्योंकि अनमोल मोस्टली दादी वाले मतलब सासू माँ वाले रूम में ही रहता है। तो इसी वजह से मैं सारे कपड़े उसके अलग कर रही थी। और फ़ोल्ड करने के बाद फिर मैंने ना कनिका के सारे कपड़े भी इसमें से निकाले। फ़ोल्ड करते वक्त ध्यान ही नहीं था, क्योंकि कनिका के कपड़े थोड़े से साइड करके रखती हूँ ना, तो निकालने में आसान रहता है। अचानक रोती धोती है या कुछ गंदा कर देती है ना, तो ऐसे क्या होगा, मिक्सअप हो जाएगा ना, तो ढूंढना पड़ेगा। तो कैसा लगा आपको व्लॉग? और बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो कि बहुत प्यारे प्यारे वीडियोज़ हैं जो शॉर्ट्स में अपलोड होंगे, शॉर्ट वीडियो जो छोटी छोटी वीडियोज़ डालती हूँ ना उसमें। तो आई थिंक आज के जो अनमोल के आने के बाद वाले वीडियो है ना, वो कल तक जाएंगे। तो आप लोग अपना भर भर के प्यार एंड सपोर्ट देना ज़रूर वीडियोज़ पे। इसके साथ ही अब मैं ये सब करने के बाद खाऊंगी, और खाने के बाद मैं वीडियोस को एडिट करूंगी, रेडी करूंगी अपलोडिंग करने के लिए। और फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके साथ ही अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। कपड़े वपड़े समेट कर सारे मैं जाऊँगी, थोड़ा सा रूम का पूरा मतलब बिस्तर विस्तर ठीक करूँगी। लेकिन हमारी लड्डू आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है ना, हमारी लड्डू इधर ही लेटी हुई है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, रुकिए। इसके साथ ये कनिका का स्कर्ट, जो कि ये मम्मी ना वहाँ से लेके आई थी खाटू श्याम से। और ये मैं इसका वो जो टॉपर है ना वो नहीं पहना पाती हूँ, क्योंकि वो अभी ना स्लीवलेस है। तो अभी मौसम यहाँ का चेंज हो रहा है, तो इस वजह से सिर्फ स्कर्ट पे ही कोई टॉपर वगैरह डाल देती हूँ। वो बंडी वाला स्लीवलेस जो है वो नहीं डालती हूँ। किसी दिन पहना कर सोची हूँ वीडियो बनाऊँगी। और इसके साथ ही ये देखो कबाट का ऊपर वाला 2 पार्ट तो मैंने रेडी कर दिया, कपड़े सारे समेट के अंदर कर दिए। ये देखो कनिका, इसको हटाना है ताकि मैं बिस्तर को थोड़ा ठीक कर पाऊँ, क्योंकि मैंने बिस्तर भी नहीं ठीक से ठीक कर पा रही थी, थोड़ा सा ऐसे ही झाड़ झूड़ देती थी बस। तो लेकिन आज तो मैंने सोचा कि आज सब लोग हैं घर पे, तो आज अपना रूम तो कम से कम पूरा ठीक कर लूँ। तो पूरा रूम अच्छे से साफ़ कर लिया हमने, ठीक कर लिया। अब रूम कम में थोड़ा सा अजवाइन वगैरह गिरा दिया था अनमोल, तो वो सब साफ़ करके, और कपड़े साइड में रखे हैं धोने वाले। और इधर मेरा खाना भी आ रखा था। और यहाँ देखो कनिका खेल रही थी, मस्ती कर रही थी। तो मैंने सोचा इसके क्लिप लेकर के